बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत खुशखबरी वाली वीडियो है। 25,000 एजुकेटर्स का बाकायदा तौर पे नवाए वक्त अखबार में इश्तिहार दे दिया गया है और 8 फरवरी तक दरख्वास्तें जमा होंगी। 8 फरवरी सन 2023 तक दरख्वास्तें जमा होंगी। और अब जो डियर व्यूवर्स हैं उसके साथ मैं बाकायदा जो है वो बात कर रहा हूँ कि मेरी एक वीडियो इससे पहले अपलोड हुई है जिसमें ये बताया गया है कि पंजाब और केपीके में जो है वो जो असामियाँ थीं जो भर्ती होनी थी उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और अब ये जो नवाए वक्त में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, एक तरफ जो है वो एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है अखबार में, दूसरी तरफ जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। तो मैं आपसे ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर ही सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो। और चलते हैं जी वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता देता हूँ और इसके बाद जाके जो है वो मैं आपको जो कैंसिल वाला मामला है उसके ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल A to Z देखिएगा। स्किप करके देखोगे तो फिर आप जो है वो बार बार कमेंट करके पूछोगे और आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले तो ये इस नोटिफिकेशन को ज़रा समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डेटेड 19 जनवरी सन 2023। पहली बात ये है कि ये जो नोटिफिकेशन यानी जो नवाए वक्त में ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है ये उनको 19 जनवरी को ये रिलीज़ किया गया है। 19 जनवरी सन 2023 को ये इसकी डेट जो ऊपर लिखी हुई है वो 19 जनवरी है और ये आज 23 जनवरी को अखबार में आया है। ये ज़रा आप चीज़ को बड़ा समझिएगा। देखें, जो जॉब्स कैंसिल करने का नोटिफिकेशन आया है वो यानी जॉब्स कैंसिल करने का जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो 22 जनवरी को किया है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट जो हुआ है ये 23 को हुआ है, अगले दिन ये अखबार में पब्लिश हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसके ऊपर डेट 19 जनवरी लिखी हुई है। ये डेटों में हेरा फेरी क्या है ये ज़रा मैं आपको पूरी चीज़ें समझा देता हूँ, फिर आप समझेंगे कि 19 जनवरी डेट क्यों लिखी गई है। सर, ये 19 जनवरी जानबूझ के लिखी गई है और ये आपके हक में फैसला किया गया है। अगर यहाँ पे 19 जनवरी की डेट ना लिखी जाती, यहाँ पे 23 जनवरी की डेट लिखी जाती, 23 जनवरी की, तो फिर एजुकेटर जॉब्स नहीं आनी थी, फिर ये एडवर्टाइजमेंट कैंसिल हो जाना था। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि खुशखबरी है। अच्छा, ये मैं पढ़ के आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर देना चाहता हूँ। द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इज कमिटेड टू एंश्योर 100% enrollment retention of all students between the age of 5 to 16 year and provide them high quality education under its constitutional obligation in this concern. School education department intend to recruit up to 25,000 educator BS 14 to 15 on need basis in school with acute teacher shortage, in particular vacant post of school teacher educators. The interested candidate shall have to undergo appear in a test to be conducted by a reputable testing management firm company to be hired appointed by school education department. अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, पहली तो चीज़ यहाँ पे जो क्लियर कर दी गई है कि 16वें स्केल की जॉब नहीं है, सिर्फ 14वें और 15वें स्केल की, यानी कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल की 25,000 एजुकेटर आ रही हैं। जो 16वें स्केल का SST है उसकी एजुकेटर जॉब नहीं आ रही, इस वजह से 16वें स्केल की तो तैयारी करना ही छोड़ दें। पहली बात तो यही क्लियर हो गई कि सिर्फ 14वां 15वां स्केल की जॉब्स आ रही हैं, 16वें की तैयारी ना करें, क्योंकि उन्होंने बाकायदा मेंशन कर दिया कि हमने 14वें और 15वें स्केल की सिर्फ जो है वो 25,000 एजुकेटर की भर्ती करनी है। और इसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। वजह यह है कि जो लोग इस साल जो है ना, जो लोग 15वें स्केल थे उनको आगे से DPC कर दी गई है, यानी कि डिपार्टमेंट प्रमोशन करके उनको 16वें पे कर दिया गया है, यानी 16वें के बंदे पूरे कर लिए गए हैं
पीछे से प्रमोशन करके, यानी जो 15वें स्केल पे थे उनको 16वें पे करके बंदे पूरे कर लिए गए हैं। सीटें खाली हुई हैं पीछे से 15वें की, ठीक है, और सीटें खाली हुई हैं 14वें की। एक तो बात ये समझ लें कि आपने 14वें 15 की तैयारी करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात उन्होंने ये कहा है कि ये जो एजुकेटर, जो भी बंदे अप्लाई करेंगे उनको एक टेस्ट से गुजरना होगा, यानी टेस्ट देना होगा। ये पूरे पैरे में सिर्फ यही लिखा हुआ है और 25,000 एजुकेटर का बताया हुआ है। अगली चीज़ पढ़ते हैं। फॉर द अफोरसेड पर्पस EOI इज इन्वाइटेड फ्रॉम रिप्यूटेबल टेस्टिंग मैनेजमेंट firm, इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन हैविंग एडिक्वेट टेस्टिंग सिस्टम एक्सपीरियंस एंड कैपेबल टू कंडक्ट test of approximately 300,000 candidate 300,000 candidate applicant all over the Punjab in shortest possible span, limited time, fulfilling the following mandatory criteria। बड़ी अहम बात क्या कह रहा है कि बहुत मुख्तसर तरीन टाइम में जो टेस्टिंग एजेंसी है उन्होंने 300,000 कैंडिडेट का टेस्ट लेके उनका मेरिट बनाना है। बहुत वक्त थोड़े में ये काम करना है। और उन्होंने कैंडिडेट कितने अप्लाई करेंगे, एक उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली रेंज बता दी है। ये 300,000 कैंडिडेट जो है वो उन्होंने बताए हैं। 300,000 कैंडिडेट को आप ज़रा कन्वर्ट करके देख लें जी। इसको अगर हम कन्वर्ट करें, अपने सादा अल्फाज में बात करें, तो उन्होंने कहा है कि 3 लाख बंदा अप्लाई करेगा। अप्रॉक्सीमेटली जो टेस्टिंग एजेंसी है उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ऑल ओवर द पंजाब 3 लाख कैंडिडेट का टेस्ट ले सके। ये अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने रेंज बताई है, इसमें अप और डाउन हो सकता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली रेंज से आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी आपको नॉलेज हो जाएगा कि जो मेरिट है वो कितना हाई जाएगा, क्राइटेरिया कितना टफ होगा। 3 लाख कैंडिडेट अप्लाई करेंगे 25,000 एजुकेटर्स पे 14वें स्केल पे, ठीक है। अब देखें जी, मैंडेटरी क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट फिर्म कंपनी इज रजिस्टर्ड बॉडी फॉर द लास्ट 3 ईयर, यानी 3 साल से वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। 2 पॉइंट है डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट फिर्म कंपनी इज एक्टिव टैक्स पेयर, यानी उसने FBR को अपना टैक्स भी दिया हो। और तीसरा पॉइंट है जी, अंडरटेकिंग ऑन स्टैम्प पेपर भी अटैच दैट फिर्म कंपनी इज नॉट प्रेजेंटली ब्लैक लिस्टेड। और तीसरा पॉइंट है कि वो ब्लैक लिस्ट भी में भी ना आई हो, यानी वो फ्रॉड भी ना किया हो, कोई केस भी ना निकला हो। ये 3 चीज़ें अगर उसमें हैं तो वो जो टेस्टिंग एजेंसी है वो 8 फरवरी तक, ठीक है, हायरिंग ऑफ द फिर्म विल बी कैरिड आउट एज पेपरा रूल 4048। फर्दर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ओल्ड PD बिल्डिंग, यानी वहाँ ये ओल्ड बिल्डिंग है, वहाँ को 8 फरवरी फ्राइडे, यानी मंडे से फ्राइडे किसी भी दिन 8 फरवरी तक जो है वो दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पे अहम चीज़ है कि 8 फरवरी को ही उसी दिन सारी एजेंसियाँ जिन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, एक 3 बजे जो है वहाँ पे सबके सामने जो है वो एक मेरिट फार्मूला बनाया जाएगा और ऊपर क्राइटेरिया को देखते हुए, और जिसने भी 65 स्कोर हासिल किए उसको जो है ये प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्लियर करने दीजिए कुछ चीज़ें, यानी कि अभी जो मैंने पहले वीडियो बनाई है और जो नोटिफिकेशन आया है उसको मुझे क्लियर करने दीजिए। मैं ज़रा नोटिफिकेशन के ऊपर लेके आपको चलता हूँ ताकि डियर व्यूवर यहाँ पे है, ये मैंने जो नोटिफिकेशन का पॉइंट डी है वो आपके सामने खोल दिया है। यहाँ पे मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर देता हूँ कि एक साइड पे जॉब कैंसिल और एक साइड पे जो एडवर्टाइजमेंट, ये ज़रा देखिएगा जी। Ensure that all kind of recruitment in any ministry, division, department or institution under the province government and local government and Punjab and Khyber Pakhtunkhwa are banned with immediate effect। वो कह रहा है नोटिफिकेशन में, ये कह रहा है, ये 22 तारीख का नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का, कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हर किस्म की ऑल काइंड, उन्होंने ऑल काइंड्स लिखा है, ऑल काइंड तमाम किस्म की भर्ती पे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन एक्सेप्ट, यानी कि मास वाई एक्सेप्शनल केस आगे क्या है, रिक्रूटमेंट बाय द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी PPSC के थ्रू जो जॉब्स हैं उन पे कोई असर नहीं होगा। एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
एंड दोज, और एक चीज़ पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का बताया है और दूसरा ये बताया है एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर टेस्ट इंटरव्यू हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बिफोर दिस डे, यानी 22 से पहले पहले ही, बिफोर से पहले पहले ही जिसके टेस्ट और इंटरव्यू हो चुके हैं उनको भी नहीं रोका जाएगा, वो भी जारी रहेंगी। अब मैंने शुरू में जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाया था, मैंने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट जो अखबार में दिया गया है वो 23 तारीख को दिया गया है, ऊपर डेट 19 जनवरी की लिखी गई है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। वो यही लिखा हुआ है, उन्होंने इसी पैरे को यूज़ किया है। कौन सा पैरे को यूज़ किया है कि यहाँ पे है जी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर टेस्ट इंटरव्यू हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बिफोर दिस डे, यानी कि ये जो नोटिस आया है ना, ये जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया है ये 22 को आया है, और जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डेट लिखी हुई है वो 19 लिखी हुई है, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि इस यानी 22 से पहले पहले जो काम हो चुका है उसकी अगर तशरीह में जाएं, आप अल्फाजों पे ना जाएं, आप तशरीह पे जाएं, ज़रा डीपली जाएं कि 22 तारीख से पहले जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं, यानी को मंजूरी या जो भी मामलात हैं वो रिलीज़ हो चुका है एड, ठीक है। टेस्ट इंटरव्यू यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर वो इसकी तशरीह में जा सकते हैं। टेस्ट इंटरव्यू का मतलब एक तो कैंडिडेट का हो सकता है, और एक टेस्ट इंटरव्यू जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर जो है उनने जो टेस्टिंग एजेंसी हायर करनी है या जो भी मामलात करने हैं वहाँ भी हो सकता है। इसकी तशरीह के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं ना, तशरीह में और चीज़ें भी खुलती हैं, और इसी वजह से उसके ऊपर 19 जनवरी की डेट डाल के आज पब्लिश किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 एजुकेटर्स जॉब जो हैं वो निगरान हुकूमत NTS के थ्रू देंगी, क्योंकि जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया है वो NTS ही लग रहा है, और NTS के थ्रू ही जॉब जो हैं वो दे दी जाएंगी, उनको जो है वो रिक्रूटमेंट कर दी जाएगी। और ये भी बात जो है वो लिखी हुई है कि बड़े शॉर्ट टाइम में करनी है, ये वाज़िया लिखा हुआ है कि लॉन्ग टाइम नहीं लगाना, बहुत शॉर्ट टाइम लगाना है इसके ऊपर रिक्रूटमेंट करने में, ठीक है। और नीचे भी जो बात है, नॉट टू अनाउंस एक्सिक्यूट बाई एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट स्कीम इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस एक्सेप्ट दोज विच आर ऑन गोइंग एंड अप्रूव्ड बिफोर द इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। वो कहता है इस नोटिफिकेशन से पहले पहले जो चीज़ें मंजूर हो चुकी हैं, जो पिछली हुकूमत मंजूर करके चली गई है, उनको जारी रखा जाएगा, उनको जारी रखा जाएगा। यही वजह है कि 25,000 एजुकेटर का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर 19 जनवरी की डेट इसीलिए डाली गई है कि ये आज के नोटिफिकेशन से पहले का नोटिफिकेशन और ऐड दिया गया है। और इंशाल्लाह अब जो मेरा तज्जिया है वो यही है कि एजुकेटर्स जॉब जो हैं वो अब आ जाएंगी, और बड़ी जल्दी आ जाएंगी। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन केस अगर कोई भी अपडेट जो है वो एजुकेटर से मुतल्लक जो है वो स्कूल का जो सेक्रेटरी है वो नोटिफिकेशन जारी करता है या कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, कोई अपडेट भेजता है, तो सबसे पहले आपको वो अपडेट, वो न्यूज़, वो जो भी होगी वो मेरे चैनल पे मिलेगी। मेरा चैनल ऑडियंस से भी कनेक्टेड है, यानी जो ऑडियंस अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करती है तो मैं उसको भी जो है वो यूज़ करता हूं, क्योंकि सारे लोग मिल के एक प्लेटफार्म आपके सामने रखा हुआ है जहां पे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।